डॉक्टर के पास पहुंचता है ऑलरेडी अपनी चीजें कंट्रोल से बाहर खो चुका रहता है, एक लेवल से ज्यादा अपने आप को खराब कर चुका है यहाँ पे। तो अब जैसे एक सिंपल सी बात बता, किसी को कैंसर है तो शुरुआत में उसको पथरी समझ के इलाज करा चुका होता है 3-4 जगह पे, जब तक वो स्टेज 2 से स्टेज 1 से स्टेज 2 जा चुका है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जो गरीब से गरीब इंसान है वहां तक कैसे पहुंचे। तो अभी हम लोग ने हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड बैंक की सुविधा किया है ताकि किसी को भी ब्लड की दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है और आते आते रास्ते में उसकी ब्लड लॉस से मर जाता है, जबकि वो बेचारा बच सकता था। और इंडिया में एक इंसान जो कमाने वाला होता है वो अकेला कमाने वाला होता है पूरे परिवार में। हमारे यहाँ अगर कोई परिवार का कमाने वाला इंसान अगर डेथ कर गया तो 13 ही जब तक नहीं हुआ है ना तब तक सब रिश्तेदार करेगा, अरे हम हैं ना, कुछ होने नहीं देंगे, हम तुम्हारे ये हैं। 13 ही बाद पहचानने से भूल जाता है, फिर सोचेगा इसका कैसे जमीन हड़प लिया जाए। तो जरूरी है उसे बचाना। तो हर जगह पे अगर ब्लड बैंक रहेगा, इनकेस एम्बुलेंस लेके कोई आ रही है, उसे लग गया यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो रास्ते में हमारा हर जगह उसे ब्लड बैंक मिलेगा, वहां से उसे 1 यूनिट ब्लड दे देगा सो दैट कि वो आ सके। वैसे ही डायग्नोसिस सेंटर है। अब जैसे कोई मजदूर है, वो ईटा उठा रहा है, इतना भारी, उस पर कितना लोड पड़ रहा है, तो उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है, कहीं ब्लॉकेज है, क्या है, अगर वो ईसीजी करा के देखना चाहता है, सिंपल सी ईसीजी, तो उसको हम लोग ने 25 रुपए में ईसीजी करने को बोल दिया। तो 25 रुपए में ईसीजी करा लेगा। उसको अगर शुरुआत में ही कोई प्रॉब्लम है वहीं सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जांच करना होता है ब्लड के लिए, यहाँ पर कितने का कोलेस्ट्रॉल जांच, 5 रुपया लेके आदमी कोलेस्ट्रॉल जांच कर सकता है। हमारे यहाँ तो इतना ही कर देंगे उसको। मशीन जो ये जो मशीन मंगवा रहे हैं, पोर्टेबल मशीन है, गांव तक पहुंचना आसान है? नहीं, सारी मशीनें हमारी या तो यूएस की मशीन है, या तो जर्मनी की है, या तो वो जापान की है। एक मशीन कल हम लोग के यहाँ आई है बेल्जियम से। अब वो मशीनरी जितनी ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन मशीनरी से एक पेशेंट को क्या मतलब होता है, उसको बस टू द पॉइंट चाहिए, उसके पीछे चीजों से मतलब नहीं होता। जैसे एक माँ बच्चे का ख्याल कैसे रखती है, उस बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि माँ उसके लिए कितनी तपस्या की है, कैसे वो स्कूल से आएगा बैग फेंकेगा, उसको चाहिए कि मम्मी हमको खाना चाहिए, लेकिन माँ उसके लिए कितना पहले से मेहनत कर रही होती है। तो ये एक जब तक एक इंसान की, मानव की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक मानव दूसरे की तकलीफ से अगर अपनी तकलीफ समझे, उसके अंदर करुणा हो, तभी तो मानव है। अदरवाइज में तो जानवर मानव में फर्क क्या रहेगा। इसमें जो डायग्नोज करेंगे कौन कौन से ऐसे रोग हैं, मुझे लगता है कि जो लोग भी न्यूज 18 देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे कि इसमें 2-4 कौन सी ऐसी बीमारियां जिसको अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोज कर सकते हैं। थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, सो दैट उनको थोड़ा फायदा हो। देखिए, हमारा उद्देश्य मेडिकल सेक्टर में बस इतना है कि आज इंडिया का पेशेंट कोई भी चीज को, जैसे उसे टाइफाइड ही है ना, तो तब तक जब तक वो पूरी अपने आप को टाइफाइड बॉडी के अंदर मजबूत नहीं कर लिया, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। यही चीज कैंसर के साथ हो रहा है। तो मेरा बस ये है कि डायग्नोस उसको अर्ली स्टेज में हो जाए ताकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। एक इंसान किडनी फेल कर लेता है, फिर वो डायलिसिस पे आएगा, उससे पहले उसने क्यों नहीं यूरिक एसिड जांच कराया, क्रेटिनिन क्यों नहीं जांच किया। अब एक क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन से पता चल जाता है, यूरिक एसिड से पता चल जाता है, पोटेशियम से पता चल जाता है, भैया आपकी किडनी गड़बड़ हो रही है। वो कितना में 18 रुपए में क्रेटिनिन जांच कर सकता है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है वो आके हमारे यहाँ जांच करा सकता है 18 रुपए में, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा। तो हम लोग का पहला एक स्टेज है कि शुरुआत में उस चीज को रोका जाए। जैसे महिलाओं में आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर, तो ऐसा नहीं है कि ये आज से है, पहले से, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि उसका प्रोटोकॉल लोगों को नहीं पता है। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो स्टेज 1 में ना उसको तो दिखता नहीं है, तब तक वो कहीं लोकल दिखाएगी और भी जांच उतना नहीं करा पाएगी यहाँ पे। अब जब वो बढ़ने लगेगा तब जाएगी उसकी बायोप्सी जांच कराने। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर उसका बायोप्सी जांच हुआ तो डॉक्टर या पैथोलॉजी उसे बता देगा कि हाँ आपको कैंसर है। अब उतना बता के छोड़ दिया। अब वो जाएगी किस हॉस्पिटल में दिखाना है, इसको प्लानिंग करने में 1 महीना उसको लग जाएगा, 15-20 दिन, बड़ा महंगा है यहाँ पे। इस दौरान अगर वो हॉस्पिटल पहुंच भी गई, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची या कहीं पहुंची, अब वहां उसको बताया जाएगा कि भैया आपको एक और टेस्ट कराना है, ER, PR, HER2, अगर HER2 कॉमन हो गया तो फिर फिश टेस्ट कराना है, फिर BRCA1, BRCA2 टेस्ट कराना है। तो जो 1 महीना वो घर पे थी अपनी तैयारी में, ये 1 महीना फिर उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जांच कराने के लिए। तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हाँ अगर जैसे आपका डिटेक्ट हुआ तब तक तुरंत हार्मोन से लेके A to Z चीजें चेकअप हो जाना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए नॉर्मल सी बड़ा अच्छी मशीन आती है, मेमोग्राफ मशीन। तो वो अगर हम लोग उसको इजिली अवेलेबल करा देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम लोग उसे अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। तो यही हम लोग का उद्देश्य है। अभी हम लोग ने लगभग 200 डायलिसिस मशीन ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे कि कोई जिसका किडनी फेल है वो आराम से अपना इलाज करा सकता है।
और कॉस्ट अच्छे क्या रहता है उसका, कॉस्ट क्या रहता है? एकदम हमारा जितना लगेगा बस उतना ही, एकदम मिनिमम। हम हमारे यहाँ पढ़ने का कॉस्ट कितना लगता है, कोई गरीब इंसान भी नहीं कह सकता है कि हम खान सर के यहाँ गए पैसे की वजह से लौट जाएंगे। वैसे हॉस्पिटल का भी वही रहेगा। तो जो भी अभी हमारा एक स्टूडेंट था, वो बांका का रहने वाला, तो वो हमसे आके बोला कि सर मेरे भैया को कहीं पे इलाज करा रहे थे, दवा की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ, किडनी फेल हो गया। तो वहां अगर वो डायलिसिस कराता है तो उसका 4-5 हजार रुपया लगता है, हर 2 दिन पे डायलिसिस होती है, तो मंथली उसका 50-55 हजार खर्च हो जाता है। तो कह रहा है कि सर आप डायलिसिस पटना में कहाँ रखे हैं, हम अपने भैया को बोलेंगे कि यहीं आके करा लो। तो हम उसको समझाएं कि भाई तुम अपने भैया को बोलोगे बांका से यहाँ आके डायलिसिस कराएंगे, फिर अगले दिन जाएंगे, फिर अगले दिन आना पड़ेगा। कहा कि नहीं ना सर, अगर आप कराएंगे ना तो हम पटना में ही कोई छोटा सा रूम ले लेंगे, अच्छा, और यहीं से डायलिसिस कराते रहेंगे आप। सोचिए उस इंसान को तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि हम बांका में ही अपना 5 मशीन भेज देते हैं, वहीं करा लेना और दिन में काम करा लेना। और हमने डॉक्टर लोगों से बात किया, एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें इंसान सोया रहता है तो भी डायलिसिस हो सकता है। तो एक गरीब इंसान है, अब वो दिन भर डायलिसिस पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। तो उसको हम लोगों ने कहा कि आप दिन में कोई काम कर लेना, आप जो भी बिजनेस करते हैं या जो काम करते हैं, रात में आप हमारे यहाँ आ जाना, सो जाइएगा आराम से, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था रहेंगी। सुबह उठ के आपका निडिल निकाल दिया जाएगा, फेस्टुला के बाद आप अपना काम पे चले जाइएगा, तो आप काम भी कर लेंगे, हमारे यहाँ डायलिसिस भी कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जितना समाज ने हमें जो दिया है वो समाज को लौटा के जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है यहाँ से। खान सर